देखिए, निबंध पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। निबंध कैसे लिखेंगे? हमारे निबंध सदाचार का आता है, तो सदाचार पर लाइनें लिखेंगे। सदाचार क्या होता है? सत धन आचारः बराबर सदाचारः, अर्थात अच्छे आचरण करना ही सदाचार कहलाता है। अच्छे आचरणों से युक्त होना ही सदाचार कहलाता है। तो सदाचार पर हम लाइनें लिखेंगे। देखिए, अगर याद नहीं कर सकते हैं तो भी ये सदाचार पर आप निबंध सुनकर भी लिख सकते हैं। सताम आचारः सदाचारः इत्युच्यते। सज्जनाः विद्वांसो च यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारो भवति। सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टतापूर्वकं व्यवहारं कुर्वन्ति। ते सत्यं वदन्ति, मातुः पितुः गुरुजनानां वृद्धानां ज्येष्ठानां च आदरं कुर्वन्ति। तेषाम् आज्ञाम् अनुपालयन्ति, सत्कर्मणि प्रवृत्ताः भवन्ति। जनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नत्यै सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते। सदाचारस्याभ्यासो बाल्यकालादेव भवति। सदाचारेण बुद्धिः वर्धते। नरः धार्मिकः शिष्टः विनीतः बुद्धिमान् च भवति। संसारे सदाचारस्यैव महत्त्वं दृश्यते। ये सदाचारिणः भवन्ति ते एव सर्वत्र आदरं लभन्ते। यस्मिन् देशे जनाः सदाचारिणो भवन्ति तस्यैव सर्वत्र उन्नतिर्भवति। अतएव महर्षिभिः आचरः परमो धर्मः इत्युच्यते। सदाचारी जनः परदारेषु मातृवत् परधनेषु लोष्ठवत् सर्वभूतेषु च आत्मवत् पश्यति। सदाचारी जनस्य शीलम् एव परमं भूषणम् अस्ति। ये सदाचार पर निबंध था जो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद अस्माकं देशः पर एक निबंध आता है कि हमारे देश पर हम निबंध कैसे लिखेंगे। तो देखिए, मैं बताता हूँ कि अस्माकं देशः पर निबंध कैसे लिखेंगे। इन दो निबंधों को तो हमें याद करना ही है, क्योंकि प्रश्न बैंक में है तो ये दो निबंध तो इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, सदाचारः और अस्माकं देशः। फिर भी अन्य निबंधों को भी देख लेना, हो सकता है कभी इनमें से नहीं आया तो 10 नंबर जाएंगे। एक निबंध 10 नंबर का होता है। देखिए, अस्माकं देशः, भारतो अस्माकं देशः। अस्माकं देशो अति विशालः अस्ति। अस्योत्तरस्यां दिशि हिमालयो वर्तते। सागरः अस्य पादप्रक्षालनं करोति। अस्य भूमिः सस्यश्यामला अस्ति। अस्माकं देशे अनेके प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे अनेकाः भाषाः सन्ति। अस्मिन् देशे विभिन्न धर्मावलम्बिनः वर्तन्ते। अस्माकं देशे विविधाः संस्कृतयः सन्ति। परं सर्वासु संस्कृतिषु सादृश्यं वर्तते। वयं मातुः औरसाः पुत्राः इव निवसामः। अस्माकं हृदये भावात्मिका एकता विद्यते। संकटकाले वयं क्षुद्रभेदान् परित्यज्य देशहितं चिन्तयामः। भारतभूमिः अस्माकं माता अस्ति। वयं भारतभूमेः पुत्राः स्मः। अस्याः सम्मानं रक्षितुं वयं सदैव तत्पराः स्मः। भारते प्रभुतम् अन्नं भवति। भारते अनेकानि ऐतिहासिकस्थलानि सन्ति। भारते गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदादयः नद्यः प्रवहन्ति। विशालं भूमण्डलं व्याप्य अयं देशः एशिया महाद्वीपस्य अन्यतमः राष्ट्रः सञ्जातः।
वयं सदा स्वराष्ट्रस्य रक्षां कर्तुम् उद्यता स्याम आएगा। कथितम अस्ति यत कहा गया है जैसे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। इस प्रकार ये दो निबंध हमने तैयार करने ही है। इन दो निबंधों में से एक निबंध तुम्हारे परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अगला एक निबंध आता है संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है? संस्कृत भाषा का महत्व मतलब बताया गया है, प्रश्न नहीं है। संस्कृत भाषायाः महत्व मतलब संस्कृत भाषा का महत्व। तो हम संस्कृत भाषा के महत्व पर निबंध पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति। संस्कृता परिशुद्ध व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम् एव वदन्ति स्म। एषा एव अस्माकं पूर्वजानाम् आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। संस्कृत भाषायामेव विश्वसाहित्यस्य सर्वप्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा सन्ति, येषां महत्वमद्यापि सर्वोपरि वर्तते। मार्ग, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव प्रभृतियो महाकवियो नाटककाराश्च संस्कृत भाषाया एव जीवनस्य सर्वसंस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। अधुनापि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। संस्कृत भाषैव संस्कृतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारः सर्वैरेव कर्तव्यः। अतएव उच्यते संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। इस प्रकार ये संस्कृत भाषा का महत्व वाला निबंध यहीं समाप्त हो जाता है। अब देखिए हम महाकवि कालिदास के ऊपर एक निबंध देखते हैं। महाकवि कालिदास का निबंध। कवि कुल शिरोमणिः महाकविः कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति। सः नाटककारः, महाकाव्य प्रणेता, गीतिकाव्यकर्ता, खंडकाव्यकर्ता च आसीत्। तस्य प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति यथा त्रीणि नाटकानि, 3 नाटक, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च। महाकाव्यद्वयं 2 महाकाव्य, रघुवंशम, कुमार संभवम च। गीतिकाद्वयं मेघदूतम, ऋतुसंहारम च। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम् अतीव रम्यम् अस्ति। चरित्रचित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। अनुमीयते मत्तस्य जन्मभूमिः उज्जयिनी आसीत्। मेघदूते उज्जयिन्या भव्यं वर्णनं विद्यते। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यं रसनिरूपणं च सर्वत्र दृश्यते। तस्य सूक्तयः सुधासिक्ताः चेतोहराः सन्ति। कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य। इस प्रकार कालिदास का निबंध यहाँ समाप्त होता है। कालिदास के संबंध में कहा गया है
कि जब कालिदास इन कवियों की गिनती की जा रही थी तो सबसे पहले कनिष्ठा पर रखा गया था कालिदास को, मतलब कालिदास जी पहले नंबर पर आए थे तो इसको कनिष्ठा रखा गया, परंतु कालिदास के बराबर अन्य कोई कवि नहीं आने से अगली उंगली का नामकरण नहीं किया जा सका और उसे हमने कह दिया अनामिका, अर्थात बिना नाम वाली, ऐसी संज्ञा दी गई हैं। इस प्रकार ये 4 निबंध मैंने आपको बताए। इन चारों निबंधों को याद कर लेंगे तो एक निबंध आपके परीक्षा में निश्चित आ जाएगा।